लर्नर्स, मैं हूं सौम्या सिंह। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नए सफर की। अगर आप लोग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर आप बिगनर्स हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो इस सफर में मैं आपका साथ दूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक एग्जाम कौन कौन से एग्जाम कवर करता है। तो देख सकते हैं आप बोर्ड पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्स लिखे हुए हैं जो बैंक एग्जाम्स के अंडर कवर होता है। इसके अलावा आरबीआई के भी एग्जाम्स हैं जो बैंक में कवर होते हैं, और कुछ इंश्योरेंस एग्जाम्स भी होते हैं जिनका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इनमें से अगर सबसे आसान, सबसे इजी पेपर कोई है तो वो है आरआरबी असिस्टेंट, और सबसे डिफिकल्ट एसबीआई पीओ है। आरआरबी असिस्टेंट के बाद अगर कोई इजी है तो वो है आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई क्लर्क, उसके बाद आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। तो अभी हम एक एक करके सबका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आरआरबी असिस्टेंट से। ये है आपका आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न। आप बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स देंगे, क्लर्क के एग्जाम्स में आपका मेनली प्रीलिम्स और मेंस होगा, वहीं पीओ के एग्जाम्स में आपका इंटरव्यू भी ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम आरआरबी असिस्टेंट का देखते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम्स में मेनली आपको 2 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे, रीजनिंग के और क्वांट्स के। दोनों में ही आपको 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेगा, वहीं क्वांट्स के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, यानी कि टोटल 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और तो और दोनों में आपको इंडिविजुअली पास होना होगा, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ होता है। रीजनिंग में जितना भी कट ऑफ जाएगा आपको रीजनिंग में अलग से पास होना पड़ेगा, रीजनिंग में जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे ऊपर लाना पड़ेगा, और क्वांट्स में भी आपको जितना भी कट ऑफ जाता है आपको उससे ऊपर लाना पड़ेगा। सिमिलरली टोटल में तो लाना ही पड़ेगा, टोटल कट ऑफ से तो ऊपर लाना ही पड़ेगा। ये आपका आरआरबी असिस्टेंट मेंस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। तो मेंस में आपको 5 एग्जाम्स देने होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जर्नल अवेयरनेस, क्वांट्स, और इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा। जो आपके बाकी एग्जाम्स होंगे इसमें भी आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए मिलेगा, या तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं या तो हिंदी में, बट इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस सबके रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे। इन दोनों में से आपको कोई एक ही एग्जाम चूज करना है। तो 5 एग्जाम होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, 5 पेपर, 40 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के होंगे। मार्क्स आपके रीजनिंग जो होंगे 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा जिसमें से कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के ही होंगे, और क्वांट्स में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपको एक कंप्लीट ड्यूरेशन 2 आवर्स का मिलेगा, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। इन सब में निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो उसमें आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, बट अगर आप कोई आंसर छोड़ देते हैं तो उसमें आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, वो मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा, बस उसका आपको ना मार्क्स मिलेगा ना ही वो मार्क्स डिडक्ट होगा। हालांकि इन सबका एक पीडीएफ बना के, इन सभी एग्जाम पैटर्न्स का एक अच्छा सा पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे आरआरबी पीओ का एग्जाम पैटर्न। ये है हमारा आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जाम पैटर्न। आरआरबी पीओ का प्री का जो एग्जाम पैटर्न है वो सिमिलरली आरआरबी असिस्टेंट की तरह है। वही आपका रीजनिंग और क्वांट्स का पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस, 25 मिनट रीजनिंग के, 20 मिनट क्वांट को। सिमिलरली वही पैटर्न है जो पैटर्न एग्जाम आरआरबी असिस्टेंट का था, सेम वही पैटर्न आरआरबी पीओ प्री का है, बस आपके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई हो जाते हैं इसमें। आरआरबी पीओ मेंस की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है आपका पैटर्न। रीजनिंग के वही 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस, 5 पेपर हो रहे हैं आपके। इंग्लिश हिंदी में कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, वही सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, वही सेम मार्क्स आपके रिपीट हो रहे हैं। हाँ, बस इसमें यह है कि इसमें आपको टोटल ड्यूरेशन नहीं मिलेगा, इसमें आपको सेक्शनल ड्यूरेशन मिलेगा। मतलब रीजनिंग आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, क्वांट्स के लिए आधा घंटा,
घंटा, आधा घंटा इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसके लिए, और 15 मिनट आपको मिलेगा कंप्यूटर के लिए। मतलब मिलेगा आपको, इसमें भी टोटल 2 आवर्स ही मिलेंगे। टोटल 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे 200 मार्क्स के लिए। आइए अब देखते हैं IBPS और SBI का एग्ज़ाम पैटर्न, जिसका आप में से ज़्यादातर लोग वेट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम IBPS के एग्ज़ाम सबसे पहले IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा IBPS और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न प्री का। IBPS और SBI का एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, क्लर्क में भी और PO में भी। आप में से कई लोगों का भी SBI क्लर्क और प्री का पेपर भी होने वाला है, शायद कई लोग आप में से दे भी रहे होंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम अभी अपना पैटर्न देख लेते हैं। पहले प्रीलिम्स में जैसे RRB में था, आपको क्वांट्स और रीजनिंग केवल देना था, इसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बढ़ जाता है। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी में चॉइस नहीं रहेगी, इसमें कंपलसरी है इंग्लिश। तो इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, वही क्वांट्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, वही 35 मार्क्स के, और इंग्लिश 30 मार्क्स का। ड्यूरेशन आपको तीनों के लिए 20 मिनट मिलेगा, यानी कि टोटल 1 घंटा मिलेगा आपको, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वहीं मेंस की बात करें तो मेंस में जनरल अवेयरनेस भी जुड़ जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े चेंज हो जाते हैं, उस पर भी अभी एक नज़र डाल लेते हैं। ये हमारा IBPS और SBI क्लर्क का मेंस का सिलेबस। इसमें वही आपका इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग के साथ साथ इसमें आपका कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, प्लस एक और सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है। इंग्लिश के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में रहेगा। और जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, क्वांट्स में 50 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट, रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चंस करने के लिए 45 मिनट, और जनरल अवेयरनेस में भी आपको 35 मिनट मिलेगा, यानी कि टोटल 160 मिनट मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, जिसमें कि आपको 190 क्वेश्चंस करने होंगे 200 मार्क्स के। फिर हम देखते हैं अपना IBPS और SBI PO का एग्जाम पैटर्न। ये हमारा IBPS PO प्री का एग्जाम पैटर्न। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी जैसे हमने IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क प्री का एग्जाम पैटर्न देखा था, सेम वही पैटर्न है, कोई खास अंतर नहीं है। इंग्लिश का वही 30 क्वेश्चंस, क्वांट्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, वही 20 मिनट तीनों में मिलेंगे। तो IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क प्री के एग्जाम पैटर्न में कोई खास अंतर नहीं है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा हाई हो जाता है PO के पेपर में। पहले SBI का भी यही सेम पैटर्न रिपीट होता था, पर इस बार उन्होंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। तो देख लेते हैं कि SBI में क्या हुआ है। कि पहले जैसे इंग्लिश में हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं, PO में पहले आते थे, पर इस बार 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे इंग्लिश के, और वहीं क्वांट्स और रीजनिंग में इन्होंने 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं। क्वांट्स और रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम रहेंगे, पर इंग्लिश में क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ गए हैं। टाइम आपका लेकिन वही रहेगा, 20 मिनट रहेगा, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं क्वांट्स और रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। ओके, तो ये आप देख लेंगे कि SBI PO में इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। हर बार तो वैसे सिमिलर आता था, इस बार इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस कर दिए, बट ड्यूरेशन आपका वही 20 मिनट रहेगा। और वही क्वांट्स और रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कम कर दिए। पहले 35 आते थे, इस बार 30 क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन वही 20 मिनट रहेगा, यानी कि इसमें भी वही आपको 1 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम देखते हैं अपना IBPS PO मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत डिफरेंस नहीं है, वही सेम सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स की जगह पे यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब डेटा वाले क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा रहते हैं, और प्लस जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं 60 मार्क्स के, और 60 मिनट मिलता है आपको, मतलब केवल रीजनिंग और कंप्यूटर करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा मतलब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे।
45 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है। वहीं प्री में आपने देखा होगा कि आपको 35 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट मिल रहा था, और यहाँ 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है। फिर जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मिनट मिलेगा। इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट मिलेगा। और डीआई में आपके 35 क्वेश्चंस 45 मिनट, यानी कि मेंस में आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें आपको 155 क्वेश्चंस करने होते हैं। और अब हम अपना SBI PO का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। SBI PO के मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। ये हमारा SBI PO मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि IBPS PO के मेंस के पैटर्न से कोई खास अंतर नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ड्यूरेशन कुछ कम ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम केवल आपको इसमें 50 मिनट्स मिलेंगे, 50 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गए हैं, 45 मिनट में करने होंगे। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मिनट में, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट में रहेंगे। और डीआई में आपको 30 क्वेश्चन 45 मिनट में। 1 मिनट, ये जरा मैं कंफर्म कर लूँ, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट रहेंगे या हाँ, इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही रहेंगे। और अब लास्ट में जरा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब देखते हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो जिस दिन आपका IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस का पेपर होगा, उसी दिन आपका ऑनलाइन मोड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड में होगा, विच मीन आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका IBPS PO मेंस के बाद और SBI PO मेंस के बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी, जिसमें IBPS PO में आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग मिलेगा 25 मार्क्स का, और 30 मिनट दिए जाएंगे आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग दोनों के लिए। 25 मार्क्स का होगा, आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। पहले SBI PO में भी लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग ही आता था 50 मार्क्स का 30 मिनट के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें भी पैटर्न चेंज किया है, पता नहीं क्या आया है SBI के माइंड में। तो इस बार इन्होंने दे दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स 50 मार्क्स की 30 मिनट में, 30 मिनट मिलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको शायद ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस या प्रिसाइज राइटिंग, इनमें से कोई एक हो सकता है दे दिया जाए, या कोई दो क्वेश्चंस हो सकते हैं दे दिए जाए, जब जैसा SBI सोचेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ईमेल्स में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपकी अपने किसी दोस्त को, जैसे हम लेटर लिखते थे सिमिलरली वैसे ईमेल लिखने के लिए होगा। ये आपका है रिपोर्ट राइटिंग होता है कोई। फिर आ गया सिचुएशन एनालिसिस, आपको हो सकता है कि कोई कंटेंट दे दिया जाए जिसमें कोई सिचुएशन दिया हो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आपको लिखना होगा। और प्रिसाइज राइटिंग में आपको शॉर्ट में समरी जैसे लिखा जाता है, कह सकते हैं एक तरफ से, आपको कोई टॉपिक कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दी होगी, कोई एक पैरा दिया होगा, उसे शॉर्ट में जैसे किसी पैरा का समरी लिखते हैं, सिमिलरली वही होता है प्रिसाइज राइटिंग में। आपको कोई पैरा, कोई कंटेंट शॉर्ट करके लिखना होता है, उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करते हुए। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में आपका मेंस जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी पीओ के पेपर में आपका इसके बाद इंटरव्यू होता है। क्लर्क के पेपर में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, बस प्री और मेंस होता है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा बैंक एग्जाम का पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा समरी। अब कल से हम अपनी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।